Good morning, students. Subject design of structure. In the last lecture, we had completed design of columns, step number 1, right? For circular column. Last lecture में हमने circular column की डिज़ाइन जो है उसमें step 1 हमारा complete किया था, right? जिसमें हमने gross area जो है वो find किया था. Here in step 1 we had completed gross area, calculation of gross area, जो कि हमारा इतना आया था 133,511.21 mm², राइट. हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है उसमें भी हमने ये मेन फार्मूला एक ही कॉलम की जो हमने यूज़ की थी, राइट. चेंजेस क्या था, ये 1.05 का था फॉर सर्कुलर कॉलम, क्योंकि हम सर्कुलर कॉलम की डिज़ाइन कर रहे हैं इसीलिए. डिवाइडेड बाय फॉर डिज़ाइन फैक्टर लोड हमें क्या करना है 1.05 फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय 1.05, राइट. सो ये चेंजेस था. नाउ स्टेप नंबर 2 हम कंटिन्यू करते हैं. साइज ऑफ कॉलम हमने एरिया ग्रॉस एरिया ऑलरेडी फाइंड कर दिया, राइट. नाउ ग्रॉस एरिया है फॉर सर्कुलर कॉलम के लिए ये टोटल एरिया कितना है वो हमने फाइंड कर लिया. अब टोटल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर का क्या आएगा, π/4 इंटू डायामीटर स्क्वायर, राइट. तो इससे क्या होगा, ये जो डायामीटर है वो हमें मिल जाएगा, राइट. क्योंकि ग्रॉस एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है तो हमें डायामीटर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है. जिससे हमें साइज़ जो है कॉलम की, हमें डायामीटर कितना रखना है, कितनी साइज़ की कॉलम रखनी है वो हमें मिल जाएगा, राइट. तो ऐसे हम AG इज इक्वल्स टू π/4d² ये फार्मूला यूज़ करेंगे. now पुट द वैल्यू ऑफ AG की वैल्यू रखेंगे, राइट. इससे हमें d² मिल जाएगा, राइट. ये मल्टीप्लाई बाई 4 होगा और ये पाई नीचे जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से 133,511.21 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, राइट. ये d², देन अंडर रूट करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. हम ये चेक करते हैं, कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं. एक LCM हमारा 133,511.21 ये एरिया मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है. और आंसर इज 16,999.75, दैट इज़ आंसर फॉर d², राइट. अब हम अंडर रूट करेंगे. सो अंडर रूट ऑफ आंसर मतलब 16,999.75 इसका अंडर रूट दैट इज़ 412.3. So here आंसर इज़ 412.3 mm, राइट. राउंड फिगर करेंगे तो हमने यहाँ पे 420 ली है, 420 प्रोवाइड करते हैं डी को, 4112 है उसको, राइट. सो 412 का हम 420 कर रहे हैं तो AG प्रोवाइडेड जितना हमारा एरिया था ग्रॉस एरिया वो हमारा चेंज हो जाएगा, राइट. तो इससे हम फिर से यही फार्मूला यूज़ करके AG प्रोवाइडेड ग्रॉस एरिया जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है. फार्मूला यही रहेगी π/4d². अब D जो है जो हमने प्रोवाइड किया है ये हम यूज़ करेंगे 420². सो आंसर कम्स 138,544.23, ठीक है. तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा होगा, दैट इज़ AG रिक्वायर्ड, राइट. 133,511 एंड यहाँ पे क्या है 138,544 mm². सो इट इज़ ग्रेटर देन AG रिक्वायर्ड, दैट इज़ ओके. जितना रिक्वायर्ड है हमें उससे ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करना है, ठीक है. ये हो गया यहाँ पे AG प्रोवाइडेड. अब यहाँ पे हमारी साइज़ ऑफ कॉलम कितनी होगी 420 mm डायामीटर, राइट. तो हमने यहाँ पे हमारी साइज़ ऑफ कॉलम जो है वो कंप्लीट कर ली है. स्टेप नंबर 2. सो सर्क्यूलर एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये फॉर्मूला जाइए. अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हमें क्या करना है AG इज इक्वल्स टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया B/D लेना है. बट इफ स्क्वायर कॉलम है, राइट, B/B, तो हमारा AG क्रॉस एरिया की फॉर्मूला क्या हो जाएगी B मल्टीप्लाई बाई B, सो B², ठीक है. तो इस तरह से हमें ये साइज़ जो है वो फाइंड करनी है सर्कुलर स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की और सर्कुलर की. एरिया क्या होगा इसका π/4d². सो अगर कौन सा सेक्शन हमें डिज़ाइन करना है उसके हिसाब से हम AG की फॉर्मूला रखेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल. क्रॉस सेक्शनल एरिया
राइट, जो सेक्शन होगा उसके हिसाब से एजी जाएगा और हमें साइज़ जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एरिया ही फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 शुड बी gross area of column. Then after step number 2 size of column depends on the cross sectional shape. ये shape कौन सा है उस पर वो डिपेंड करेगा, राइट। तो इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है सर्कुलर कॉलम का। नाउ स्टेप नंबर 3 रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल बार्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स मतलब हमारी जो स्टील बार्स हैं वो हमें फाइंड करना है। अब सर्कुलर कॉलम है, उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स हमें प्रोवाइड करने हैं सर्कुलर बार, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे स्टेप 3 रेनफोर्समेंट। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करनी है जो हम आज तक अभी तक कर रहे हैं, राइट। मेन फार्मूला एक ही है कॉलम की जो हम यूज़ करेंगे, 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FIASC, राइट। IS 456/2000 जो कि दी गई है क्लोज में 39.3 क्लोज है, पेज नंबर 71 पे ये फार्मूला दी गई है। मैंने बहुत बार आपको कोड में ये फार्मूला दिखाई है, ठीक है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही ना। 0.4 FCK जो है वो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, राइट। ये ग्रेड ऑफ स्टील है 0.67। नाउ AC एंड ASC। अब हमें रेनफोर्समेंट फाइंड करना है। हमें पहले साइज़ फाइंड करनी थी, तो साइज़ फाइंड करनी थी इसलिए हमने पहला एरिया फाइंड किया, ग्रॉस एरिया। अब हमें रेनफोर्समेंट स्टील बार्स कितने रखने हैं वो हमें फाइंड करने हैं, नंबर्स ऑफ स्टील बार्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील वो फाइंड करेंगे, राइट। पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से नंबर ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, ASC फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, AC जो है उसको हम ASC के टर्म में ला देंगे, एरिया ऑफ स्टील के टर्म में, राइट। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, टोटल एरिया ग्रॉस एरिया तो है ही, हमने जो प्रोवाइड किया है ये अब हमारे पास है। तो AG इज इक्वल्स टू क्या है, कॉन्क्रीट एरिया प्लस स्टील एरिया, स्टील इन कंप्रेशन, राइट, स्टील एरिया। अब हमें ये ऐसा का ऐसा ही रखना है, AC जो है वो ASC के टर्म में चाहिए। तो हम AC को करता बनाएंगे, AC इज इक्वल्स टू AG माइनस ASC हो जाएगा। AG जो है ये है हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। तो AC जो है वो ASC को एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, AC के टर्म में आ जाएगा, राइट। तो हम यही करेंगे, AC इज इक्वल्स टू AG माइनस ASC। AG जो है वो हमें प्रोवाइड करना है, वो ही लिखना है। अब AG रिक्वायर्ड को हमें भूल जाना है, क्यों, क्योंकि हम 412 प्रोवाइड नहीं करें, हम 420 प्रोवाइड करें। अब जहाँ भी AG यूज़ करेंगे वहाँ पे प्रोवाइडेड AG यूज़ होगा, ठीक है। सो 13854.23 AG माइनस ASC एज इट इज़। अब AC जो है वो भी ASC के टर्म में आ चुका है, AC जो है वो हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे एज इट इज़, राइट, जिससे हम AC फाइंड कर लेंगे ना। यही फॉर्मूला लोड PU, ये वैल्यू रखेंगे लोड की, डिज़ाइन लोड कितना है हमारे पास, ये रहा, राइट। PU 1428.57 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हो गया। यहाँ पे 1428.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये वैल्यू। नाउ 0.4 FCK मतलब हमारा ग्रेड कितना है, M20 है, तो FCK की वैल्यू क्या है, 20 है, राइट। नाउ AC जो है वो हम ये वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में 13854.23 माइनस ASC प्लस 0.67 प्लस 0.67 FI कितना है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील FE 415 है, तो FI कितना होगा 415, राइट। एंड ASC जो अननोन है वो एज इट इज़ हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ASC फाइंड करना है। अब नाउ सॉल्यूशन करेंगे हम, 0.4 इंटू 20 उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, देन माइनस अगेन 0.4 इंटू 20 उसको ASC से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देन ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, ये कैलकुलेशन होगा ASC का, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे लोड एज इट इज़ है 0.4 इंटू 20 इंटू 138,544.23, ये कैलकुलेशन करते हैं कैलसी में। वन 138,544.23 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 20 FCK, आंसर कम्स 1108353। ये आंसर 0.84, ठीक है। नाउ माइनस ये आंसर आ गया माइनस
ये 0.4 इंटू 20 मतलब 8 ASC, ठीक है, प्लस 0.67 मल्टीप्लाई बाई 415 करेंगे तो 278.05 ASC आ जाएगा। राइट, कैलकुलेशन सिंपल है तो मैं ये कैलसी में नहीं दिखा रही। अब ये ASC है, ये ASC है, उसको हम साथ में कर देंगे, ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 1428.57 इंटू 10⁻³ माइनस दिस वैल्यू, राइट, और ये 278.84 माइनस 8 करेंगे तो 270.05 ASC आ जाएगा। राइट, सम सॉल्यूशन करते हैं। वन 428.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, राइट, इसको हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, माइनस करना है ना हमें, इसीलिए -1108353.84। So answer is 320216। राइट, 320216.16, राइट, और यहाँ से हम AC कॉमन निकालेंगे तो पहले 278.05, ये 8 के आगे माइनस है सो -8, राइट, इंटू ASC, तो आंसर क्या आएगा 270.05 ASC। राइट, नाउ 320216.16 डिवाइडेड बाई 270 करेंगे तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 1185.76 mm स्क्वायर। राइट, सो यहाँ पे अब हमें एरिया ऑफ स्टील मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील उसकी फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमने AG की फॉर्मूला लिखी थी π/4d², क्योंकि d² क्योंकि वो सर्कुलर था। अब एरिया ऑफ स्टील, तो स्टील बार्स जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी सर्कल ही है, सो आंसर इज़ π/4 डायमीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ स्क्वायर को हम 5 बोलते हैं, ठीक है, हम जो है इसके डायमीटर को 5 लिखते हैं, सो हम यहाँ पे π/4 5² लिखेंगे, तो ASC है, राइट, π/4 5²। अब ASC का क्या है, एरिया ऑफ स्टील, ये तो एक स्टील का एरिया है ना, π/4 5²। हमारे पास तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो आंसर क्या है n इंटू π/4 5²। ये फॉर्मूला है हमारी ASC की। 4 नंबर्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाई π/4 5², राइट, ये तो एक स्टील बार π/4 5² जो है वो तो सिर्फ एक बार का मतलब एक स्टील बार का एरिया है। हमारे पास ऐसे n नंबर्स होंगे, 4 होंगे, राइट, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, हमें नहीं पता, तो हमें यही तो फाइंड करना है, तो हम ये एज्यूम करेंगे। ये तो हमने फाइंड कर लिया है, ये हम एज्यूम कर लेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए डायमीटर जो है वो एज्यूम करेंगे। कितने एज्यूम करने हैं, तो मिनिमम 12 तो एज्यूम करनी ही है सर्कुलर मतलब कॉलम में, तो हम 12 से शुरू करेंगे। 12, 16, 20, 22, 25, 28, 30, 32 ये एज्यूम कर सकते हैं। अब एरिया जो है उसके हिसाब से हम एज्यूम करेंगे। चलो हम 16 एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं डायमीटर 16, तो क्या होगा, हम नंबर ऑफ़ बार में क्या होगा, ASC की फॉर्मूला क्या है, n इंटू π/4 5²। n को हम करता बनाएंगे, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ASC डिवाइडेड बाई π/4 5², ये फॉर्मूला हो गई। सो ASC डिवाइड बाई π/4 5² मतलब n। ASC जो कि हमने ये फाइंड किया है, रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे, π/4 मतलब हमने एज्यूम कितना किया है 16 mm², तो 16², सो आंसर इज़ 5.89। सो 5.89 बार्स तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो राउंड फिगर करेंगे 6 नंबर्स। सर्कुलर कॉलम में हमारा मिनिमम नंबर ऑफ़ बार जो है, मिनिमम नंबर ऑफ़ बार शुड बी 6, कम से कम 6 नंबर्स जो है वो सर्कुलर कॉलम में अब स्टील बार्स होने ही चाहिए। हम 4 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे वो नहीं चलेगा, मिनिमम 6 नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 6 नंबर्स आ रहे हैं। अगर 8 नंबर्स आ रहे हैं तो 8 प्रोवाइड करो, बट अगर 4 नंबर्स आ रहे हैं आंसर में, यहाँ पे अगर आंसर यहाँ पे 6 की बजाय कभी 4 आ गया तो हमें तो पता है हम 4 प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑड नंबर तो प्रोवाइड करने ही नहीं है, ठीक है। हम स्टील बार जो है वो 3,
5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें इवन नंबर्स ही प्रोवाइड करने होते हैं, राइट। 4, 6, 8, 10 इस तरह से। बट सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 है। अगर हमारा आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, नंबर्स जो है वो 4 आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को बढ़ाना होगा। नंबर्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो डायमीटर है उसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। अगर अभी 6 की वजह 4 आंसर आ रहा है तो मैं 16 डायमीटर की वजह 12 mm डायमीटर से चेक करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से पहले कैलसी में अगर आंसर ये आ रहा है तो आप डायमीटर जो एज्यूम करें उसको चेंज कर दो, ताकि ये आंसर नंबर्स जो है वो वेरी हो जाए, ठीक है। कोई 12 एज्यूम करेगा, कोई 20 एज्यूम करेगा, ठीक है, तो आंसर अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे हमें 6 नंबर्स हमारा आ चुका है जो हम मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम AC प्रोवाइडेड फाइंड कर लेंगे, राइट। 5.89 है, उसका हम 6 फाइंड करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। AC प्रोवाइडेड हमें फाइंड करना होगा। यही फॉर्मूला है n × π/4 5 स्क्वायर। AC फॉर्मूला तो ये एक ही रहेगी, n × π/4 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें n क्या लिखना है, हमारे 6 नंबर्स जो आ चुके हैं, π/4 5 जो कि हमने एज्यूम किया था 16। सो आंसर कम्स 1206.37। ये प्रोवाइडेड है। हमारा रिक्वायर्ड कितना था, ये रहा। रिक्वायर्ड जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ये ज़्यादा ही है, ग्रेटर देन AC रिक्वायर्ड, सो दैट इज़ ओके। सो प्रोवाइड 6 नंबर्स ऑफ 16 mm डाया बार्स। हमने नंबर ऑफ बार जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया। हमने साइज़ भी फाइंड कर ली, डायमीटर भी फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ बार भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसका स्केच ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमने फाइंड किया है। फिर हम ये जो बार से 6 नंबर्स ऑफ बार उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम लेटरल टाइज यूज़ करेंगे या तो हेलिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ तक हमारा सर्कुलर कॉलम जो है उसकी डिज़ाइन कंप्लीट होती है।